नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके कमेंट्स के सारे जवाब देने आया हूँ। महिला सुपरवाइज़र के जितने भी लोगों के कमेंट्स मैसेज ग्रुप में मैंने देखे हैं, सारे के सारे मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले सब लोगों का एक क्वेश्चन जो पर्टिकुलर है कि इसका क्या सिलेबस है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। ठीक है? तो आप अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और महिला सुपरवाइज़र की शानदार वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। आप लोग बेझिझक होकर अपने धैर्य रखिएगा थोड़ा-सा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इसमें वैकेंसियाँ आती ही रहेंगी। आपने अगर देखा हो तो सबसे पहले हमारी शुरुआत अगर देखा जो अभियान चला पटवारी का, वन रक्षक का, एमपी जो हमारा एमपीपीएससी का एक रूटीन है, आपने देखा होगा बिल्कुल शेड्यूल्ड चल रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल जल्दी-जल्दी होती जा रही हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा, जो लोग ये सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि 3 महीने में पटवारी बनो अभियान में अगर आपको शामिल होना है, तो आप कभी भी पटवारी नहीं बन पाएँगे। आप पटवारी या कोई भी वैकेंसी आपको जब मिलेगी, जब आप उसकी पहले से तैयारी करते हैं, तो आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि सीट आपकी एक ही है और आपको एक ही सीट की ज़रूरत है। ठीक है? उन लोगों से बच के रहिएगा जो लोग ये कहें कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो तैयारी क्यों करें। ठीक है? तो ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो आपके मतलब एक ग्रुप में मतलब थोड़ी देर को वो आपको अपने ध्यान से भटका रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एम्ड रहिएगा और मोटिवेटेड रहिएगा कि आपकी वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है और आपको इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको सारी चीजें, और मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि मैं आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट कराने वाला हूं। टाइम टू टाइम सारी क्लासेस चलेंगी हमारी, सारे सब्जेक्ट में आपको कवर कराऊंगा। पूरे का पूरा सब्जेक्ट आपको कवर कराने वाला हूं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं आपको कराने वाला हूं, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अब कई बच्चों ने ये बोला है कि सर फीस क्या है, तो मेरी फीस मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा बड़े गौर से। ठीक है? सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं, ये मार्कर नहीं चल रहा है भाई, आज रेड कलर का मार्कर लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज है सबके लिए। थोड़ा सा महिला सुपरवाइजर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको इस चीज को याद रखना है कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं मेरी फीस, तो मेरे बैच की फीस आप सुन लीजिए बड़े अच्छे से, क्योंकि बहुत कॉस्टली है मेरा बैच, तो शायद तक आप पर। ठीक है? चलिए, फर्स्ट फीस आपको एक क्लास के लिए, दूसरी क्लास के लिए और तीसरी क्लास के लिए, सभी क्लासों के लिए मेरी फीस एक ही है। अब आप सुनिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। इन सारी क्लासेस के लिए फीस है आपकी एक, 2 शेयरिंग, वीडियो की 2 शेयरिंग, 10 लाइक और कई सारे ढेर सारे कमेंट भरा आपका प्रेम हमको मिलता रहेगा, तो यही फीस हमारी है। क्योंकि फीस जो है वो मेरे लिए कहीं ज्यादा मायने नहीं रखती है, बल्कि आपका एक प्रेम है जो मुझे बहुत मोटिवेटेड करता है आपके साथ जुड़ाव रखने का। और मैं आप लोगों को कमेंट में और व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करते रहिएगा। मैं आपकी हर बात का रिप्लाई आपको दूंगा और आपकी हर बात को, मैं डाउट को क्लियर करूंगा। तो कोशिश मेरी यही रहने वाली है। ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूं आपको इसके सिलेबस की, तो देखिए मैं आपको बताते चल रहा हूं कि 2017 का जो सिलेबस है वही ये सिलेबस होने वाला है। चेंज थोड़ा कुछ ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला। चलिए, अगर मैं आपको बात करता हूं, अगर 2017 का आपको सिलेबस का थोड़ा सा जानकारी भी दे देता हूं, जो आपकी सही जिसके मामले में कही जाए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जीके जीएस है उसको हमको तैयार करके ही रखना है किसी भी एग्जाम पेपर में। दोस्तों एक बात आप ये बताइएगा, अगर आपकी वैकेंसी अभी नहीं आई है और आपने तैयारी शुरू करना स्टार्ट नहीं की है, तो इसका मतलब है आप खुद से सिलेक्ट होना चाह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने में वन रक्षक या 3 महीने में पटवारी बन जाएंगे। तो भाई अपन शक्तिमान नहीं है, अपन कर सकते हैं कब? जब हम पहले से तैयारी करें। ठीक है? देखो मैं एक बात आपसे हमेशा कहना चाहूंगा, जब एक सुबह ना हिरन उठता है तो वो कहता है कि अगर आज मैं जी तोड़ नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। जब एक हिरन सुबह उठता है तो वो क्या कहता है कि जी तोड़ अगर नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। और उसी सुबह जब एक शेर उठता है तो वो भी ये कहता है कि अगर मैं आज नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। दोस्तों भागना दोनों को, शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये मत सोचो कि हमको तैयारी बाद में करनी है।
हमको तैयारी अभी से करनी है। माना कि आपका महिला सुपरवाइजर में आपको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप इसमें सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या हुआ, चुनावी वर्ष है, कई सारी वैकेंसी आपके लिए आएंगी, तो बिल्कुल आप इस बात को मान के रखिएगा। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं जीके, जिस और इसमें थोड़ा सा मैथ रहता है 8th क्लास तक का, और इसमें रीजनिंग जो रहता है, कही बात जाए, रीजनिंग ये कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं रहती है, 55 नंबर की, 55 नंबर की रहती है। दूसरा मैं आपको बता देता हूं पोषण और स्वास्थ्य। पोषण और स्वास्थ्य ये जो एक टॉप, एक मान लीजिए आपके बहुत डीपली आपको पढ़ाऊंगा मैं ये, ठीक है, ये भी 55 मार्क्स का है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक देखभाल जिसको हम बोलते हैं, और बच्चों की शिक्षा, प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा, ठीक है, ये आपकी रहने वाली है, ठीक है, बच्चों की शिक्षा। ये कितने मार्क्स की रहने वाली है, ये आपकी 45 मार्क्स जो आपका है उसकी रहने वाली है। इसके बाद अगर बात करी जाए प्रबंधकीय जिसको हम बोलते हैं, मैनेजरल एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी चीजें ये वाली 45 नंबर की ये रहने वाली है। अब आपको प्रॉब्लम जहां होने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसका क्लियर मैं आपको करूंगा, ठीक है। प्रबंधकीय योग्यता 45 नंबर की, ये पूरा टोटल जो है वो 200 रहने वाला है, ये इतना रहने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको सारी चीजें मैं कंफर्म कराऊंगा। जीके, मैथ्स और रीजनिंग, इसका पोर्शन में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं मैं आपको सीधा बताते चल रहा हूं। जैसे इसमें आता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, विज्ञान और नवाचार, जो कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान की समझ भी आती है, भारतीय संस्कृति के बारे में भी पूछा जाता है, नए आविष्कार जो इन्वेंशंस हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है, भारत और इसके पड़ोसी देश के बारे की जो बाउंड्री वॉल होती है इन सब के बारे में पूछा जाता है, देश और राजधानियां उनके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो भारत की हिस्ट्री, जो इंडिया की हिस्ट्री है, और हमारी जो अभी साइंटिफिक जो एक कमिटमेंट होते हैं, वो सारी चीजें, इंटरनेशनल फिनोमेना जो होते हैं, इंटरनेशनल मुद्दे जो होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, वो सारी चीजें। कंप्यूटर का एक जनरल ज्ञान पूछा जाता है, और हमारा इसमें काफी सारी चीजें, सामान्य ज्ञान, जनरली सामान्य गणित जो रहता है, मैथ्स में 8 तक का मैथ पूछा जाता है। शानदार मैथ पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। 25 मेरा टारगेट है, 25 मई से आपका मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूं, 2-3 बाद। आपको कोई भी उसके लिए फीस पे करने की जरूरत नहीं है, बस 3 शेयर, 10 लाइक और ढेर सारे कमेंट आपको करना है, ठीक है। और आप क्या टाइमिंग चाहते हैं इसके लिए आप मुझे जरूर बताएं। एक आप सबका जिस टाइम शेड्यूल रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइम पे मैं आपको क्लास दे सकूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं एक क्लास पहुंचाना चाहता हूं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं पोषण और स्वास्थ्य में, तो देखिए इसमें क्या है, कॉमन बीमारियां, कॉमन डिसीज, उनके टीके, उनके कौन कौन सी जानकारी होती है, उनके बारे में किसकी कमी से होता है, कुपोषण कैसे होता है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आप समझते होंगे, जो राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ जो फिनोमेना रहता है उसके बारे में भी देखेंगे। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी देखभाल हमको कैसे करनी है, उनको कितना कैल्शियम, और ये सारी चीजें मैं आपको इसमें आता है। पोषण के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा आपसे, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शानदार तरीके से। जीवन के विभिन्न चरणों में मतलब जो पोषण का महत्व होता है वो सारी चीजें ये रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा जो है, इसमें जैसे कई क्वेश्चन, इसमें जैसे कई टॉपिक्स आते हैं, बाल विकास का परिचय आता है, प्री स्कूली शिक्षा का परिचय, मतलब आप जो 5th तक स्कूल जाते हैं उसमें सारा उसका इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा। बाल देखभाल और संरक्षण बताया जाएगा। विशेष आवश्यकता मतलब जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूरत, मेंटल एबिलिटी जिसकी थोड़ी सी कमजोर होती है, वो सारे बच्चों के बारे में आपको बताया जाएगा। अब सबसे पहले इसमें देखिए बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें इतनी सारी चीजें होंगी कि आपको ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेंगी। इनके बारे में आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, जो हमारी केंद्र की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, ये सारी योजनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जो नई करंट की योजना है वो भी बताऊंगा, पुरानी योजनाओं के बारे में भी आपको बताऊंगा, ताकि मैं कोशिश ये करूंगा कि आपका सारा का सारा सिलेबस पूरी तरीके से मैं कवर कर सकूं, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए लास्ट जो हमारा है मैनेजरल क्वालिटीज जो रहती हैं, इसमें जैसे मान लीजिए नेतृत्व विकास के बारे में, विकास की अवधारणा और मुख्य चुनौतियों के बारे में, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो ये देखिए, ये मैंने आपका टॉपिक वाइज पूरा आपको सिलेबस इसलिए बताया। देखो दोस्तों, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ बना के दे देता, तो इसमें बहुत सारा लिखने की जरूरत है। मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और ये जो आपका सिलेबस है नंबर वाइज, टॉपिक वाइज, ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद कई बच्चों का देखिए एक मैं आपको यही कहूंगा कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, आप किस टाइम में स्लॉट में क्लास चाहते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं उसके आसपास आपको क्लास दे सकूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास ले सकें, ठीक है। और मैं फिर कहूंगा
कि दोस्तों मेरी कोई फीस नहीं है, बस फीस है तो 3 शेयरिंग, एक वीडियो की 3 शेयरिंग, 10 लाइक और ढेर सारा आपका प्यार भरे कमेंट, तो आपको ये जरूर मुझे फीस पे करनी है। ठीक है, थैंक यू। और मैं आपसे ये भी कहूंगा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये आया था कि सर अगर क्या इसके सिलेबस में बदलाव हो सकता है, तो देखिए अगर सिलेबस में हमको बदलाव करना होता है, जो हमारी राज्य सरकार है उसको अगर बदलाव करना होता है, तो कम से कम वो 2 से 3 महीने का गैप वो देती है, लेकिन इसकी वैकेंसी जल्दी ही उनको डिक्लेयर करनी है, तो सिलेबस में बदलाव जारी नहीं हो सकता, मेरे अनुमान ये कहता है। ठीक है, इसके बाद कई लोगों का कमेंट ये भी आया है कि सर कौन सी बुक प्रेफर करें, सबसे मतलब अधिकतर बच्चों ने ये पूछा है कि कौन सी बुक प्रेफर करें। तो देखिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, अरिहंत ले लें, पुणेकर ले लें, महावीर ले लें, या एनी कोई भी बुक ले लो, जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो आप वो बुक लो, जो आपको इजीली मिले वो बुक आप खरीद लें। ठीक है, और देखिए बुक जो होती है ना, वो आपको एक डायरेक्शन देती है कि ये टॉपिक्स जो है आपके हम कवर कर रहे हैं। और मैं आपसे ये कहूंगा कि 10 बुकों को एक बार ना पढ़ के एक बुक को 10 बार पढ़ना, सिलेक्शन आपका वही हो जाएगा, है ना। जब एक बुक को 10 बार पढ़ोगे और उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप 10 बार पढ़ लेंगे उसके बाद आप चाहें तो अपनी बुक को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स की है, मैं आपको सारी चीजें कराने वाला हूं, महावीर प्रकाशन हुआ, या मान लो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, पुणेकर हुआ या अरिहंत हुआ, आप किसी का भी ले लें, देखिए नो डाउट सारी बुक्स अच्छी हैं, सारे पब्लिकेशन में बड़े बड़े एक टीचर बैठे हैं पीएचडी करे हुए, वो सारी चीजों को समझ के ही बुक बनाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ये बुक खराब है या ये बुक अच्छी है, आप कोई भी बुक लें, सारा सिलेबस कवर करें। बस मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग एक बुक को 10 बार पढ़ें। ये मत सोचें कि एक बुक को एक बार पढ़ेंगे, 4 बुक को एक एक बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स की एक लाने की एक कला है, एक बुक को 10 बार पढ़ें। कितनी बार? 10 बार, बार बार पढ़ें। और भैया अगर मैं आपसे इतना जरूर माफी चाहूंगा कि अगर कोई जिसको ये लगे कि टफ क्वेश्चंस पहले कराओ, तो मैं टफ क्वेश्चंस पहले नहीं कराने वाला हूं, मैं इजी से स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक आपको लेके जाऊंगा। मेरा शेड्यूल ये बन रहा है, मैं ये सोच रहा हूं कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कुछ कराए जाएं, जिससे आप लोगों को अगर जिनको सिलेबस के बारे में और सारी चीजें पता ना हो तो उन पर एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से, वो मैं सारी आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और मैं सारी क्लासेस आपको अधिकतर कोशिश करूंगा कि लाइव ही क्लास दूं अभी। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों को मैथ का सारे टॉपिक्स को बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा और आपका जो एडवांस लेवल है मैं वहां तक आपको लेके जाने वाला हूं। ठीक है, और अगर आपने मान लीजिए पढ़ रखा है तो प्लीज आप रिवीजन कर सकते हैं, पर मैं कराऊंगा तो बेसिक से ही, मैं डायरेक्ट जंप नहीं करने वाला हूं, मैं बेसिक से आपका सारा कराऊंगा। ठीक है, और एक कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन आया है, डाउट क्लियर, कि सर वैकेंसी कब तक, लास्ट सबका मतलब वैकेंसी। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूंगा, वैकेंसी का इंतजार मत करो, चुनावी वर्ष है, किसी ना किसी में आपका होगा अगर आप तैयारी में होंगे। एक बात बताओ, अगर आपके कपड़े धुले नहीं रखे होंगे तो शादी में जाओगे कैसे? अचानक से मान लो किसी का निमंत्रण आ गया, है ना, बताइए, अगर आपके कपड़े ड्राई क्लीन हुए नहीं होंगे, शादी में अचानक से जाना हो गया, जा ही नहीं पाएंगे, और जाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो भैया मैं फिर भी कहा है 3 महीने का पटवारी बनो अभियान नहीं करना है, और ये महिला स्पेशल है, तो मैं यही कहूंगा। एक कमेंट पढ़ के मुझे शानदार मतलब थोड़ा सा लगा था कि किसी ने बोला था, आई थिंक यू, मैंने पढ़ा था कि मैं आपकी दी नहीं हूं। तो देखिए दीदी हो, मैं आपको दीदी बोलूं या ना बोलूं, बहन बोलूं, आप समझ सकती हैं मेरी भावनाओं को। आप किसी भी बात का ऐसा बुरा ना लगाना कि मैंने दीदी क्यों बोला या बहन क्यों बोला, सब आपकी, मेरे लिए आप मेरी बहन ही हैं। बड़ी बहन कहना है, छोटी बहन कहना है, ये आपके ऊपर है, और मैं आपको सारी चीजें देने वाला हूं। ठीक है, और प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर कर दें। मैंने आपसे फीस जो रखी है, बस ये इस बात को याद रखिएगा कि मैंने 3 शेयर, 10 लाइक और ढेर सारे आपके कमेंट, ये मेरी फीस है, और ये पे करने में शायद आपको कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। मेरी कोई फीस नहीं है, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर इसके अलावा और कुछ डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके सारे डाउट्स और सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। ना हो सकता है मैं अभी जस्ट रिप्लाई नहीं कर पाता हूं आपको, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, और जल्दी ही अगर आपके कुछ इश्यूज रहेंगे तो मैं आपको वीडियोज में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।